हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं सूट की सिलाई करके बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक बीच में ये सिलाई लगा ली है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 7 इंच थी और हमें रखनी है 5 इंच। तो इस तरीके से मैं इसकी चौड़ाई कम कर लूँगी। अब मैंने बुकरम पे इस गले को कुछ इस तरीके से रख लिया है। ऊपर की ये सिलाई है, इसको मैं बुकरम की सीध से रखूँगी और नीचे जो गला है उसको यहाँ पे रखूँगी। और इसी तरीके से मैं पेंसिल से कुछ इस तरीके से यहाँ पे निशान बना लूँगी। और इसको भी देख लेती हूँ एक बार। ये मुझे 2.5 इंच रखना है, तो ये देख पा रहे हैं, ये चौकस 2.5 इंच है। और एक निशान मैं नीचे से लगा लूँगी और एक यहाँ से लगा लूँगी। और इस तरीके से जो मेरी डिज़ाइन है उसी के साइड से ही मैं निशान लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल डिजाइन के साइड से ही मैं निशान बना रही हूँ। और ये बना ली मैंने इसकी शेप गले की। ये थोड़ी सी यहाँ से सही नहीं बनी है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना लूँगी इसको। ये देखिए, ये मेरे गले की शेप बन चुकी है। अब मैं इसको काट लूँगी। पहले मैं साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको काट लेती हूँ, उसके बाद ये अंदर की गले की डिज़ाइन बना काट लूँगी। तो मैं ये अंदर की डिज़ाइन काट रही हूँ गले की कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस गले को काट के कर लिया रेडी इस तरीके से। अब मैं इसे कपड़े पर रखे सुई से पिनअप कर लूँगी पहले तो इसको कुछ इस तरीके से, ताकि ये हिले डुले नहीं। अगर आपके पास ग्लू है तो ग्लू से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास बुकरम है तो मैंने इसे सुई से ही कवर कर लिया है। और जो साइड में कपड़ा है अब मैं उसको काट लूँगी यहाँ से। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट लूँगी कुछ इस तरीके से। काटने के बाद मैं इस पर करूँगी सिलाई। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे मशीन पर रख लिया है और मैं बुकरम के ऊपर सिलाई करती जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। ये बुकरम क्या है, हमारी कपड़े पे कवर हो जाएगी। ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली है इस पर। और मैंने जो कपड़ा साइड में था उसे भी पलट लिया है और बीच में से इसे कुछ इस तरीके से सेंटर पे एक निशान लगा लिया है गले के सेंटर पे। अब मैं इस गले को इस पे रख रही हूँ। जो बीच में कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि उससे वो उसकी सेटिंग सही नहीं बन रही थी। और मैंने एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए इस गले को काट लिया है। और जहाँ पे हमारी डिजाइन आ रही है वहीं पे मैं इसे सही से सेट कर लूँगी। इस तरीके से पिन लगा लूँगी। सेट करने के बाद मैं इस पर कर लूँगी सिलाई। जो हमारा कपड़ा बच रहा है देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे इस तरीके से रख लिया है। और ये सिलाई हमें बुकरम के नीचे यानी कि कपड़े पे ही करनी है, बुकरम पे बिल्कुल नहीं करनी है। ये सिलाई हमको पूरी सिलाई करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो ये गला एकदम बढ़िया अच्छा बन के तैयार होगा। ये मेरी सिलाई हो गई है दोस्तों। सिलाई होने के बाद जो मेरा कपड़ा है सूट के गले का, उसे मैं अंदर से काट लूँगी कुछ इस तरीके से। इसमें हमें एक पैर का कपड़ा छोड़ते जाना है और इसे काट लेना है। जैसे उसमें छोड़ा था मैंने गले में, इसमें भी इतना ही कपड़ा छोड़ के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें लगा लेती हूँ छोटे छोटे से नोट। इससे क्या होगा कि ये फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा और सही सुंदर दिखेगा। अब मैं इसे अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से पलट लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये एकदम डिजाइन के बरोबर, मतलब बरोबर में ही बन के तैयार हुआ है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं हुआ है। अब मैं इस पे ऊपर एक कर लूँगी सिलाई। तो वो मैंने पीछे का गला तैयार कर, आगे का गला तैयार कर लिया था और ये मेरा पीछे का गला है। ये दोनों गले मैंने कुछ इस तरीके से कर लिए हैं तैयार। अब मैं इनके शोल्डर को जोल्ट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। देख पा रहे हैं, इन पे ऐसे मैंने रख लिया है इन पे। और इस पे मैं कर लूँगी यहाँ से सिलाई। डबल सिलाई करनी होगी हमें आगे से, तो ये सिलाई निकलेगी नहीं। दोनों पे ही मैं डबल डबल सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब मैंने ये ले लिया बाजू। बाजू को मैं आगे से थोड़ा थोड़ा एक एक इंच फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे तुरपन वाली बाजू और शॉर्ट बाजू रखनी है। लॉन्ग बाजू नहीं रखनी, मैं शॉर्ट ही बाजू रख रही हूँ। इस तरीके से मैंने आधा इंच अंदर दबा लिया है
और 1 इंच ऊपर की तरफ दबाते हुए मैं इस पर एक सिलाई कर लूँगी। सिलाई हमें बड़ी बड़ी कर लेंगे क्योंकि इस पर हम बाद में तुरपन कर लेंगे। तो दोनों बाजू पे ही मैं इस तरीके से सिलाई कर लूँगी, बड़ी बड़ी सी। दिखाते हैं सिलाई करने के बाद, फिर उसके बाद मैं करूँगी तुरपन। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बाजू पे कर ली सिलाई और दोनों बाजू को मैंने सही से सेंटर से मिलाते हुए रख लिया है। थोड़ी थोड़ी सी इसमें कर लूँगी मैं छटाई, उससे क्या होगा कि बाजू सही शेप बना लूँगी। बाजू की थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो दोबारा से मैं इसकी शेप बना लेती हूँ। और इधर से जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा इसे भी मैं काट लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बाजू कट गई है। अब मैं इसमें से चाटूँगी गुलाई के, जो कि हमारी आगे की तरफ गुलाई आती है उसको मैं इस तरीके से चाट लूँगी। और सेंटर में एक लगा लूँगी नोट यहाँ पर। इससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा रहता है कि हमारा सेंटर कहाँ पे आ रहा है। अब मैंने सेंटर को रखते हुए बाजू को जो मैंने कट लगाया था उसी पे मैंने शोल्डर को रख लिया है। और इस तरीके से मैंने सिलाई कर लूँगी बाजू की, मतलब बाजू को जोल्ट कर लूँगी। तो मैंने एक सेंटर से रखते हुए एक तरफ मैंने सिलाई करना कर दिया स्टार्ट। इस तरीके से ये मेरी सिलाई हो चुकी है एक तरफ से। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ सिलाई कर लूँगी। ये मैंने फिर से सेंटर पर रख लिया मशीन को और इसी तरीके से जैसे मैंने उधर की थी उसी तरीके से मैं इसमें भी सिलाई कर लूँगी। तो ये मेरी बाजू हो चुकी है लग के तैयार। और इसमें मैं एक और सिलाई कर लूँगी ताकि ये सिलाई निकले ना। 2 सिलाई कर लेती हूँ मैं इसमें, और थोड़ी इधर उधर भी हो जाती तो उस सिलाई को भी हम सीधा कर लेते हैं दूसरी सिलाई से। तो 2 सिलाई लगा लें तो सही है। दोनों सिलाई लगने के बाद मेरी बाजू लग चुकी है। अब इस बाजू को भी मैं उसी तरीके से लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों बाजू को लगा लिया है और ये जो निशान है ये मैंने फिटिंग का निशान लगा कर लिया तैयार। जब मैंने इसमें कटिंग की थी तभी का ये निशान लगा हुआ है, इसी पे मैं करूँगी सिलाई। और ये जो मैंने नोट लगाई ये इप के लिए लगाया है और ये कमर के लिए लगाया है। तो इसी तरीके से मैं इन नोटों को मिलाते हुए मैं इस पर कर लूँगी सिलाई। तो ऊपर से मैंने सिलाई कर ली है थोड़ी सी, वो मैंने वीडियो में नहीं ले पाई। और अब मैं ये नीचे सिलाई कर रही हूँ, उसे दिखा रही हूँ। तो जो मैंने निशान लगाया है उससे मैं थोड़ा सा आधा इंच इधर ही ले रही हूँ, क्योंकि ये टाइट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। और इसका मेरे पास नाप नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो फिर मैं इसे थोड़ा सा लूज ही छोड़ दूँगी और एक और सिलाई कर लूँगी इसी तरीके से जैसे मैंने वो करी है उसके साइड साइड में। दोनों सिलाई करने के बाद उधर भी मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से लगाऊंगी। एक तरफ से मैंने कर ली सिलाई, तो यहाँ से इंची टेप में रख लिया है जहाँ से मैंने सिलाई कर ली है। उधर से रखते हुए मैंने गले के बीच में ये बना लिया इसका सेंटर। तो ये 9.5 पे आ रही है हमारी फिटिंग। तो इधर से 9.5 इंच पे एक मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारी बराबर में फिटिंग लग के होगी तैयार। अब यहाँ से मैं कमर की फिटिंग देखती हूँ सेंटर तक कि ये कितनी आती है, उसी हिसाब से हमें कमर का निशान लगाना होगा। तो यहाँ से देखते हैं, ये मेरा कमर का निशान है, ये आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं 9 इंच पे आ रहा है दोस्तों, तो 9 इंच पे इधर निशान लगाऊंगी मैं। यहाँ से सेंटर से लेते हुए जो मैंने नोट लगाए हैं वहाँ पे ही मैं 9 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। तो ये हमारा कमर का निशान हो जाएगा तैयार। और इस निशान को मैं ऊपर की तरफ मिला लूँ कुछ इस तरीके से। मिलाने के बाद अब मैं नीचे लगाऊंगी इप के लिए निशान। तो उसी तरीके से जैसे मैंने कमर के लिए और उसके लिए लगाया था। तो ये मेरी इप है, ये आ रही 11.5 पे। इसका सेंटर में देख पा रहे हो आप, वो जैसे कि कपड़े को मोड़ के रखते हैं तो वो एक लाइनिंग सी बन गई है, उसी से मैंने इस सेंटर को बनाया है। वो एकदम बीच से ही रखा था। और इधर भी मैं 11 इंच में एक निशान लगा लूँगी और इस निशान को मैं ऊपर की तरफ मिला लूँगी। ये देखिए, ये मेरा जहाँ पे नोट लगा है वहीं पे 11 इंच आया है। और ऐसे करके मैं इस निशान को ऊपर की तरफ मिला लूँगी और इस पर कर लूँगी सिलाई। तो हमारी इस सूट की हो जाएगी फिटिंग बन के तैयार। ये देखिए दोस्तों, ये मैं लगा रही हूँ बाजू का निशान। तो बाजू का निशान मैंने लगाया है 6 इंच 1.25 इंच पे।
इस निशान को मैं मिला लूँगी नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, और इसी निशान पे मैं करके दिखाती हूँ सिलाई। ऐसे ही आप फिटिंग लगाएंगे तो ये फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, इधर उधर सूट नहीं भागेगा। अगर हम ऐसे ही लगा लेते हैं तो सूट एक तरफ भागता है और ये सेंटर से मिलाते हुए अगर आप फिटिंग का निशान लगाएंगे तो सूट कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम अच्छी फिटिंग लग के होगी तैयार। तो मैं इस सिलाई को ऊपर की तरफ सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमारी दोनों तरफ फिटिंग लग के हो चुकी है दोस्तों तैयार। अब मैं इसके बनाऊंगी चाक। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, ये कोने को मोड़ते हुए जिस तरफ हमारा चाक बनेगा ऊपर की तरफ हिप की तरफ, उधर की तरफ मैं इस सिलाई को ले जाऊंगी। तो नीचे से मैंने एक कॉर्नर को मोड़ते हुए ये मैं हिप की तरफ जा रही हूँ सिलाई करते हुए, और इसमें मैं तुरपन नहीं करूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बनाऊँगी चाक कुछ इस तरीके से। ये यहाँ में आ गई और सुई को मशीन के अंदर डालते हुए इस तरीके से इस कपड़े को हम घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में इधर से भी जितना उधर फोल्ड कर रखा है मैंने, उसी तरीके से मैं इधर भी फोल्ड कर लूँगी। और मशीन को उसको रखते हुए मैं इधर से करके इस सिलाई को सीधा कर लूँगी। फिर से सुई को अंदर डालते हुए इस कपड़े को इधर की तरफ घुमा लूँगी। तो ये मेरा दूसरी तरफ एक और चाक बन के होगा तैयार। ये मेरी एक सिलाई आगे की तरफ बन रही है, वो पीछे की तरफ था। एक चाक हमने बना लिया है और ये मैंने नाप के यहाँ पे लगा ली थी सुई। उससे क्या होता है कि हमारा नाप सही बनता है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने नीचे की तरफ जो हमारा आगे का हिस्सा है, नीचे की तरफ मैंने सीधी तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ये सीधी तरफ ही है और ऊपर से मैंने जो रख ली है लेस, ये हमारा नीचे का दामन है। तो दामन में इसमें ये लेस लगानी थी, लेस लगा लेती हूँ मैं इसमें ये लेस मिली थी मुझे। तो पहले मैं नीचे की तरफ इस तरीके से लेस लगा रही हूँ। जो कपड़ा मेरा है सूट का, उसको मैं लेस की तरफ अंदर की मतलब सीधी तरफ फोल्ड कर रही हूँ, और जो सूट मेरा बैक में रहेगा वो बिल्कुल नहीं दिखेगा उधर कपड़ा, क्योंकि वो लेस के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इतनी मेरी लेस इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसे मैं काटने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर कॉर्नर बना लेंगे सही से। अब इस मशीन को यहाँ तक मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कॉर्नर को मैंने इसमें सुई के अंदर डालते हुए सूट को घुमा लिया है कुछ इस तरीके से, और इस पर भी मैं सिलाई सीधी सीधी कर लूँगी आराम से। तो ये मेरा दामन पे जो लेस है वो लग के हो जाएगी तैयार। यहाँ पर भी मैं कॉर्नर पर आने वाली हूँ और इस तरीके से सुई को अंदर डालते हुए मशीन को कपड़े को घुमा लूँगी मैं, और ये मेरी एकदम लेस हो गई है लग के तैयार। यहाँ पे मेरा कॉर्नर सा थोड़ा सा छूट रहा था, यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ सही से। ये मैंने ऊपर की तरफ मोड़ लिया है उसको इस तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारी सिलाई एक ऊपर इस यहाँ पे लगी हुई है, तो वो सही लगेगी दिखने में, इसलिए मैंने इस पर डबल सिलाई कर ली है दोनों तरफ। तो ये देखिए, ये हमारे चाक हो गए बन के तैयार। उधर से मैंने नाप लिया है, ये हमारा पीछे का पल्ला है सूट का। इस तरीके से मैंने आगे वाले पल्ले से नाप लिया है, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी एक सुई, और उधर भी नाप के इस तरीके से। अब मैंने उधर भी इसको नाप लिया है। नापने के बाद मैं इधर से करूँगी सिलाई स्टार्ट, क्योंकि उधर मैंने सुई लगा रखी है। सिलाई मैंने नीचे कर ली है उसमें, और ये हो गया हमारा सूट बन के तैयार। ये देखिए, इसमें मैंने डोरी भी लगा ली है। ये इसका बैक गला है और ये इसकी डोरी है, और ये इसके चाक हैं। ये देखिए, एकदम फिनिशिंग से हो गए बन के तैयार। और इस पर मैंने डबल सिलाई कर ली है, और ये है इसका दामन। तो ये पूरी फिनिशिंग के साथ मेरा सूट हो गया बन के तैयार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। अगर इसकी सलवार की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम कपड़े में मैंने इसकी सलवार बनाई है। तब तक के लिए राधे।